निर्भय नारायण सिंह। आज किस प्रकार की जांच हुआ? आज ग्राम सभा में जो अनियमितता की गई है उसी तो किस प्रकार की अनियमितता है? अनियमितता है कि कई तरह एक ही काम को कई नाम देकर काम कराया गया है। कौन कराया? प्रधान द्वारा कराया गया है। नाम जानना चाहते हैं? कुसुमलता वाइफ ऑफ मुनीम राम। तो किस प्रकार का काम जो है कि अनियमितता में पाया गया है? कौन कौन सा काम है? इसमें इंटरलॉकिंग का काम है, मिट्टी का कार्य है, और सबसे बड़ा घोटाला इंडिया मार्का टू हैंडपंप में हुआ है, जिसका प्रधान द्वारा अपने हाथ से एक सूची बनाकर दी गई है अपने लोगों की, और उन्हीं के दरवाजे पर जाकर पूछा गया है कि आपकी मशीन मरम्मत हुई है, रिबोर हुआ है या नहीं हुआ है। अपने लोगों की 20 लोगों की एक सूची बनाकर दी गई है प्रधान द्वारा, और उसी हस्तलिखित सूची से ही जांच कराया गया है। किन किन बिंदुओं पर जांच हुआ है? आज इंटरलॉकिंग था, मिट्टी कार्य था, मशीन मरम्मत की जांच थी। तो सारे बिंदुओं पर जांच हो चुकी है। आप कितनी जांच तो सारे बिंदुओं पर होगी, लेकिन जांच सही तरीके से नहीं है। जांच से आप संतुष्ट हैं? बिंदोरी मजंगा के ग्राम निवासी। आज जो जांच हुआ है उससे कितना आप संतुष्ट हैं? 1% असंतुष्ट है हम लोग इस जांच से। क्यों असंतुष्ट है? जांच का मतलब ये होता है कि सूची जो है दिखाई जाती है शिकायतकर्ता को, सूची दिखाई जाती है कि देखिए इसमें जो बिंदु दिए हैं और बिंदु पर जो है सही है कि नहीं सूची। जो अधिकारी आए हुए थे आपको क्या बोले हैं अभी? अधिकारी को तो हम लोग कहे हैं कि एक जो 2 पॉइंट की जांच थी, जैसे अनूप सिंह के खेत से वीरेंद्र सिंह के खेत तक, और वही पॉइंट को पुनः जो है दोबारा दिया गया है अनूप सिंह के खेत से जितेंद्र के खेत तक। उसको मान किया कि सर एक ही है, उसको जिया किया जाए, समझ नहीं इसको जांच नहीं हो गई, जांच हो गई, ये सही चीज है। अच्छा, कौन कौन लोग अधिकारी लोग जांच करने के आए थे? जांच सीडीओ आए थे, उनके साथ जो उनका बाबू थे और लोग थे, जल निगम थे बाबू, और यही लोग 3-4 लोग थे। अब ब्लॉक से जो है वीडियो सेक्रेटरी और वर्तमान सेक्रेटरी। यानी कि आप उनके जांच से संतुष्ट हैं कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। इसके आगे क्या करेंगे आप? हम लोग उच्च अधिकारियों के संज्ञान में देंगे। रही बात साक्ष्य की, तो हम लोग डीएम को जब पहले एप्लीकेशन दिए, उसी समय डीएम साहब ने कहा कि आपको शपथ पत्र दिए हैं, तो आपको साक्ष्य देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगले बार जब भी जांच हुई तो उसमें बताया गया कि नहीं, आप निर्भय नारायण सिंह के द्वारा जो साक्ष्य सही तरीके से नहीं दिए गए इसलिए जांच रुकी है, तो क्या कहेंगे? वो खुद बाबू जो कह रहे थे कि नोटिस जारी किए थे, उस नोटिस को हम लोग दिखाएंगे उच्च अधिकारियों की खरंजा मरम्मत की। हम कहते रह गए, कोई अधिकारी रुका नहीं, नापा नहीं, और इस खरंजा से 2001 का जिला पंचायत में कराया था, उसको भी निकाल करके दूसरे गाँव में भेजा, और उस तरह अधिकारी बिल्कुल नहीं रुके हैं लाख सिफारिश करने के बाद। इससे लगता है कि उपस्थित को जांच की है, मतलब कि जो अधिकारी जांच की सही जांच नहीं। हमारे घर के सामने की बात है, हमारी बात थी, पूरे गांव का वो रास्ता है, आना जाना बंद हो गया, लेकिन अधिकारी न सुने न देखे न उसको नापे, मरम्मत हुआ है तो कितने दूर। तो क्या वह बिंदु में जो जांचकर्ता में था, क्या उसमें पॉइंट था कि नहीं था? था बिंदु में। मेरा नाम तिलेश्वर कवि जी है, मैं किंगरी का ही मूल निवासी हूँ। श्री निर्भय नारायण सिंह द्वारा जनता की आवाज़ सुनते हुए और वर्तमान प्रधान के घोर अनियमितता को देखते हुए जनता की आवाज़ आई, उसके अनुसार आपने भी अन्वेषण किया निर्भय नारायण सिंह हर साइडों का जा करके, और इसके बाद आपने शिकायत बैनल्टी के तहत दी है। बैनल्टी के तहत जाँच हुई, और जांच प्रक्रिया में इस तरह से जांच प्रक्रिया कहीं देखी नहीं गई, जिस तरह से ये अधिकारी जांच आधा अधूरा काम को पूर्ण दिखाते हुए चले गए। अब ऐसा मूल बिंदुओं पर हमारे बताए हैं निर्भय नारायण सिंह कि मूल बिंदुओं पर नाम भिन्नता थी। अब देखिए कह रहे हैं कि अनूप सिंह के दरवाजे से वीरेंद्र खेत से, अनूप सिंह के खेत से वीरेंद्र सिंह के खेत तक, लेकिन अब उसको घाल मिल करने के लिए उसको कोरा काम नहीं हुआ है, लेकिन उसको घाल मिल करने के लिए अधिकारियों के सामने बात हो रही है। कह रहे कि नहीं, अनूप सिंह के खेत से वीरेंद्र के खेत तक सिंह को हटा दिया जाए, इसलिए बात खुल जाएगी। इस तरह तमाम फ्रेश घोटाले हैं,
यहाँ हुआ है एमके बांध पर अभी अभी जांच हुआ है, मैं भी वहाँ था। एमके बांध जो फोर्ट विभाग से बना हुआ है और एमके बांध से अंबिका के घर होते हुए हंसराज के घर तक मनरेगा का चाहिए, ये राज्य 14वां पे मनरेगा का जो एक विधिक के कानून के तहत आता है, उसमें इस तरह से खबरबाजी की है। पूरे काम को न करके उसको काम को दिखाकर भुगतान कर दिया गया है और अधिकारियों को दिखाया गया, देखिए उसमें क्या कार्रवाई करते हैं। और तमाम बिंदुओं पर इंतजाज सभी लोग असंतुष्ट है। तो इसके बाद क्या करेंगे आप? देखिए इसके बाद उच्च अधिकारियों को शिकायत की जाएगी, पुनः जांच कराया जाएगा। और ये जो इंडिया मार्का 2 हैंडपंप का एक मानक होता है कि रिबोर में कितना खर्च किया जाएगा, मरम्मत में कितना खर्च किया जाएगा, परंतु यहाँ 20 नाम की सूची हस्तलिखित दे दी गई जांच करने के लिए हाथ से लेकर के। अब यह इस तरह से कहीं जांच दिखाई नहीं गया है, वो टेम्परारी होती है जो सूची आती है। और इतना दिन मांगने के बाद, अधिकारियों के मांगने के बाद ये कई महीने तक सूची नहीं जारी की है, उसी की वजह से एक बार जांच चली गई तो फिर कहे कि नहीं सूची प्राप्त हो गई है। अब प्राप्त हो गई तो हम लोगों ने कहा कि बधाई सूची ब्लॉक से प्राप्त हो गई होगी। यहाँ आने पर दिखाया गया कि हाथ से लिखी हुई 20 लोगों का नाम दिया गया और उसमें स्पष्ट में किसका रिबोर है, किसका मरम्मत है। अगर रिबोर का अधिकतम मानक 32-33 हजार से अधिक नहीं होगा, लेकिन 20 मशीन पर ही इतना आवरण किया गया है जो सूची दिया गया। तो क्या रिबोर हुआ है कि नहीं हुआ है? रिबोर का स्थान होता है कि दूसरे जगह से मशीन उठा दूसरे जगह लगाई जाती है, यह नहीं देखे अधिकारी जांच में रिबोर हुआ है कि नहीं हुआ। बस एक मशीन दिखा के दी, बस मान ली कि रिबोर चाहे मरम्मत